Good morning, my dear students. Please your attention. Today I will discuss here BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में अलजेब्रा साइक्लिक ग्रुप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइक्लिक ग्रुप पार्ट फर्स्ट में। तो साइक्लिक ग्रुप आप सीखेंगे, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसके लिए। साइक्लिक ग्रुप में आप जो है ए ग्रुप जी लेंगे पहले। तो आप जब साइक्लिक ग्रुप तो पहले उसको ग्रुप होना पड़ेगा। तो ए जी इज ए जी इज ए ग्रुप जी ऐसे लिख सकते हैं। ए ग्रुप जी is said to be cyclic, is said to be a cyclic if there exists an element A belongs to G. If there exists A belongs to element G such that every x belongs to G, is of the form a raised to n यहाँ पे n सम पॉजिटिव निगेटिव n सम पॉजिटिव निगेटिव 0 इज ऑफ द फॉर्म a raised to n सम पॉजिटिव निगेटिव और 0 हो सकता है आपका m सम पॉजिटिव निगेटिव एंड 0। अब ये आपके पास आपको डिफिनीशन समझ आ रही होगी कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, मान लीजिए कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट आप ऐसा लें जिसके पावर में लगाते जाएं और उसके ग्रुप के सारे एलिमेंट आपको मिलते जाएं और जब इस तरह से जब सारे एलिमेंट आपको मिलते जाएं तो आप कह सकते हैं कि जो है ये ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप है। It is denoted as अब इसका एक सिंबल ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो एंड ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये भी यानी ये इस तरह से इसके नोटेशंस हैं आपके साइक्लिक ग्रुप के। और साइक्लिक ग्रुप के जो है ये डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड बाय, अब हम ये नोटेशन अगर यूज करें तो दिस इज इक्वल टू a raised to n such that n belongs to z and a belongs to g। इस तरह से इसको नोटेशन करते हैं एंड A is called A, जो ये
ये ए एलिमेंट है, ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी, जनरेटर ऑफ जी। इसका मतलब जो है ए जी को जनरेट करता है, ए जी को क्या करता है, जनरेट करता है। और ये इस तरह से इसको आप डिनोट कर सकते हैं, जो है ये आप इसको ये जी भी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू दिस, जी आपका इस तरह से ग्रुप हो जाए। और इसके बाद इसके नोटेशंस आपके, यानी जो आपका साइक्लिक ग्रुप का नोटेशंस है वो ये है। तो इस तरह से आपके पास ये डेफिनेशन हो गई। आइएगा अब आपके पास कुछ एग्जांपल बताते हैं। तो देखिएगा आपके पास जो है एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल सबसे पहले स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, z प्लस जी इक्वल टू यानी क्या, या ग्रुप z प्लस। अब ये जी आपका z प्लस एक ग्रुप है, ये आपको सब बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, आप इससे परिचित हैं। अब यहाँ पे इस ग्रुप के बारे में देखते हैं, इसके जनरेटर्स हैं और हैं तो कौन कौन हैं आपके। तो हम इसमें सबसे पहले तो क्या जनरेटर की डेफिनेशन क्या है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि ए बिलोंग्स टू जी, यानी एक एलिमेंट तो वन बिलोंग्स टू जेड। अब ये वन हमारा जेड में बिलोंग करता है। अब क्या देखते हैं, क्या कोई पावर लगाने पर ये सारे एलिमेंट हमको इसके मिलते जाते हैं। तो देखिए आपको नो कन्फ्यूज़न हियर, यानी आपके पावर का मतलब है, चूँकि ऑपरेशन एडिशन है, अगर यहाँ पे n⁻³ लिखा है, इसका मतलब है आपके पास 3 × 1। ये पता होना चाहिए, आपको पहले बता चुके हैं कि n × 3, इसका मतलब हुआ कि जो है चूँकि n टाइम 3 टाइम n जोड़िएगा, यानी दिस इज 1 + 1 + 1। तो आप देखेंगे, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले 1 की पावर अगर z इक्वल टू, यहाँ पे z क्या दिया हुआ है, z हमारे पास ऐसा लिखते हैं इसको 0 1 2 3 4 डॉट एटसेट्रा -1 -2 -3 डॉट एटसेट्रा। ये इस तरह से आपका z होता है हमारे पास। अब z के बाद इसमें देखिएगा, तो अगर 1 लिया है आपने तो 1 के पावर 0 लगाइएगा, क्या लगाएंगे 0। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 0 × 1, दिस इज इक्वल टू 0, यानी आपको मिल गई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। फिर आप देखिए 1 के पावर 1 लगाइएगा, तो यानी 1 टाइम 1 को 8 करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, यानी 1 × 1, तो ये आपका 1 मिल गया, ये एलिमेंट मिल गया। फिर 1 के पावर 2 यूज कीजिएगा, तो 2 लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 × 1, इट मीन्स दैट 2 टाइम 1 1 जोड़िएगा, ऐड करिएगा तो आपको ये 2 मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। फिर इस तरह से आपको ये 1 के पावर 3 इक्वल टू 3 टाइम 1, इट मीन्स दैट इसको आप जो है फिर 3 टाइम 8 करिएगा, यानी 1 + 1 + 1, तो आपको ये 3 मिल जाएगा। इस तरह से ये मिल जाएगा। इसी तरह सारे एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे। अब हम इधर की बात करते हैं। अगर इसमें चूँकि आपको बताया था डेफिनेशन में पॉजिटिव यानी n जो होता है, जो n होता है a के पावर n जो n होता है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं निगेटिव के बारे में सोचते हैं। अब अगर हम इसके बारे में ये निगेटिव लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1 के पावर -1, 1 के पावर -1, इट मीन्स दैट -1 × 1, दिस इज इक्वल टू -1। 1 के पावर -2 इक्वल टू -2 × 1, यानी -2 टाइम 8 करिए, यानी -1 इक्वल टू -2, तो दिस इज इक्वल टू -2। इसी तरह से आप जो है 1 के पावर -3 यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3 × 1, दिस इज इक्वल टू -3, -4 1 to the power 4 is equal to
-4 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू -4। इस तरह से सारे एलिमेंट, इसका मतलब 1 हमारा एक क्या है, जनरेटर है। 1 इज़ द जनरेटर ऑफ दिस, एंड g को हम केवल यानी z प्लस या g इज इक्वल टू लिख सकते हैं जनरेटर ऑफ 1। क्या लिख देंगे, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यानी जी हमारा क्या है, z प्लस ग्रुप जो है उसको 1 से जनरेट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं 1 से जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको हम -1 से भी जनरेट कर सकते हैं। किससे जनरेट कर सकते हैं, -1 से। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इटसेल्फ आप वर्क कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो है -1 से भी इसको जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। यानी जी इक्वल टू z प्लस इज आल्सो इक्वल टू जनरेटर ऑफ -1। तो इसके देखिए 2 जनरेटर्स मिल गए हमको, यानी 2 एलिमेंट हमको मिले इसमें, जो है आपके जो इस पूरे ग्रुप को, इस सेट को जनरेट करते हैं। यानी इन्हीं से, दोनों से आपके सारे एलिमेंट आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटेड बाय 1 एंड -1। यानी z प्लस 1 इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1 -1। तो इसलिए जो है इसका देखिएगा, अब देखिए आप इसका जो आपने देखा कि इसका जो 1 जनरेटर है, तो इसका 1 का जो है इन्वर्स क्या है, -1 है, तो इसका इन्वर्स भी जनरेटर हो गया। तो जब कोई जनरेटर होता है उसका इन्वर्स भी जनरेटर बन जाता है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं माय डियर। बहुत ही फैमिलियर z, यानी कि जी इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। ये आप इससे फैमिलियर हैं z से, यानी ग्रुप से। ये ग्रुप फॉर्म करता है आपका जी इक्वल टू इज ए ग्रुप। ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप को हमको चेक करना है कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। ये क्या है, जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये आपको पता है। इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ग्रुप होता है आपका। तो इसमें अब हम चेक करेंगे कि साइक्लिक है कि नहीं है। तो साइक्लिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है। क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है आपका। अब इसमें देखिए तो जी इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इक्वल टू 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब लिख दीजिएगा। ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। ठीक। अब आप इसका एक एलिमेंट पकड़िए माय डियर। क्या पकड़िएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्डर में लिख सकते हैं। दिस इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा आप इसका ओमेगा बिलोंग्स टू जब जी आपने जी का एक ओमेगा एलिमेंट्स लिया आपने। अब ओमेगा के पावर आप लगाना शुरू करिएगा। तो ओमेगा के पावर लगाएंगे तो ओमेगा के पावर 1 इक्वल टू ओमेगा मिल जाएगा आपको। फिर ओमेगा के पावर 2 लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा आपको। फिर ओमेगा के पावर 3 लगाएंगे तो ओमेगा क्यूब मिल जाएगा। फिर ओमेगा के पावर 4 लगाएंगे तो आपको ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, इट मीन्स दैट ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, आप इसको ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने इसका ओमेगा पकड़ा, ओमेगा बिलोंग्स टू जी लिया, ठीक। अब ओमेगा के पावर 1 यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा
ओमेगा की पावर 2 यूज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 यूज करेंगे तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको। ओके, और ओमेगा टू द पावर 4 यूज करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1 इक्वल टू ओमेगा। फिर से ओमेगा मिल गया। तो आप ओमेगा के पावर कितनी भी पावर लगाते चले जाइएगा, वो आपको इसी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट आपका मिल जाएगा। तो इसका मतलब जी इज जनरेटेड बाई ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा इसका क्या हुआ, जनरेटर हुआ। क्या हुआ आपका, जनरेटर हुआ आपका, और ये जनरेटेड बाई ओमेगा हो गया। अब हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं माय डियर। फिर से देखते हैं ओमेगा स्क्वायर के बारे में। जी ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। एक ओमेगा स्क्वायर आपने, यानी ओमेगा स्क्वायर आपने जी का पकड़ा आपने, फिर ओमेगा स्क्वायर के पावर 1 लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर के पावर 2 लगाएंगे तो ये मिल जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मिल जाएगा आपको। ओके, फिर आपने ओमेगा स्क्वायर के पावर 3 यूज किया तो इसका लिख देंगे तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, इनका इंटरचेंज कर देंगे स्क्वायर का, तो मिल जाएगा 1 टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपका। तो इस तरह से देखिए ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा मिल गया, 1 मिल गया। अब अगर ओमेगा स्क्वायर के पावर 4 यूज करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब जो है ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, ये आप इसको जो है ओमेगा स्क्वायर लिखा, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 8 हो गया आपके पास। ठीक, ओमेगा स्क्वायर ये इसका खुला तो 8 मिल गया आपको। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू जो है 5। क्योंकि 8 + 5 यानी कि जो है आप इसको 4 टाइम 2 टू 8 करेंगे तो जो है 2 2 4 8, और इसको 5, ये तो ये मिल जाएगा आपको 1 ओमेगा की पावर 1 की पावर 5 इक्वल टू 1 ही मिल जाएगा आपको। तो ये सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे। इसका मतलब जी इज आल्सो जनरेटेड बाई ओमेगा स्क्वायर। जी इज आल्सो जनरेटेड बाई ओमेगा स्क्वायर। hence G is a cyclic group with generator omega and omega स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 2 जनरेटर्स मिले आपके। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपके पास। देखिएगा ये आपके पास जो है, आइएगा एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जी लेते हैं द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G इक्वल टू 1 - 1 I - I। ये आप लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है आपका। आप 4th रूट यूनिटी है। इसको देखते हैं
कि ये क्या जनरेटर है, तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं I बिलोंग्स टू G, I बिलोंग्स टू G इज ए साइक्लिक ग्रुप है। सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं। तो I बिलोंग्स टू G आपने इसमें पकड़ा। अब यहाँ पे देखिए I स्क्वायर, I की पावर 1 लगाएंगे, इसका मतलब I मिल जाएगा। I की पावर आप 2 लगाएंगे तो I स्क्वायर मिल जाएगा, और I स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। फिर I की पावर 3 लगाएंगे तो ये मिल जाएगा I स्क्वायर इंटू I इज इक्वल टू -1 इंटू I इज इक्वल टू -I मिल जाएगा माय डियर। तो 1 मिल गया, I मिल गया, -1 मिल गया, -I मिल गया। अब I के पावर 4 यूज कर लीजिए, तो I के पावर तो I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। देखिए सारे I के पावर, I आपने एक पकड़ा इसमें और I के पावर 1 लगाया तो I मिला। इस तरह से सारे एलिमेंट आपके मिल गए हैं। तो आपका G इज इक्वल टू लिख सकते हैं I, G इज जनरेटेड बाई I, G इज ए जनरेटेड बाई I हो गया। अब इसी प्रकार इसमें हम पकड़ते हैं -I बिलोंग्स टू G, -I बिलोंग्स टू G पकड़ेंगे तो -I के पावर 1 तो -I मिल जाएगा। फिर -I के पावर 2 तो ये I स्क्वायर मिल जाएगा, और I स्क्वायर माने -1 मिल जाएगा आपको। फिर -I के पावर 3 तो ये मिल जाएगा आपको -I स्क्वायर इंटू I, ऐसा मिलेगा। चूँकि क्यूब लगा है तो माइनस बाहर निकाल लिया हमने, और इसके बाद फिर I क्यूब का I स्क्वायर इंटू I कर दिया। दिस इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा माय डियर, ये -1 मिल जाएगा, यानी माइनस इंटू -1 इंटू I, दिस इज इक्वल टू I मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो I की पावर 2 लगाया तो I मिल गया हमको। क्या मिल गया, I मिल गया। इसका मतलब अब -I के पावर आप 4 लगाइएगा तो I के पावर 4, तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है आपका। तो यहाँ पे जो है I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर लिख देंगे, और I स्क्वायर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। देखिए -1 मिल गया, जो है I मिल गया, -1 मिल गया, I मिल गया, 1 मिल गया, सारे एलिमेंट मिल गए। इसका मतलब G इक्वल टू -I जनरेटेड बाई दिस। इसका मतलब ये जो है हेंस G इज ए साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर I एंड -I। ये हो गया आपका I एंड -I हो गया। तो ये इस तरह से आपका जो है ये एग्जाम्पल हो गया, साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल, साइक्लिक ग्रुप हो गया आपका। ओके, थैंक यू।